अफ्तारी के बाद सबसे बेहतरीन काम जो रिकमेंडेड है जो एक्सरसाइज के लिए है वो है तरावी। तो जो 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, प्रॉपर तरावी पढ़ते हैं या जितनी भी तरावी पढ़ते हैं तो उसमें ठीक ठाक एक्सरसाइज हो जाती है, विच इज़ गुड एंड इनफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर गफ़ार खटक है और मैं हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एंडोक्रिनोलॉजी शुगर के वार्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करता हूँ। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या रमज़ान के दौरान शुगर का मरीज़ एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं। तो उसका जवाब है कि हाँ, शुगर के मरीज़ भी आम लोगों की तरह एक्सरसाइज यानी वर्जिश कर सकते हैं। जो रमज़ान का टाइम होता है रोज़े का, सहरी से लेके अफ्तारी तक, उसमें शुरू में जैसे सहरी के बाद अक्सर लोग वॉक करते हैं तो वॉक तो कर सकते हैं। फिर जब अफ्तारी के नज़दीक का टाइम होता है तो उसमें चूंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा आम लोग भी एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं होते, तो वो टाइम तो रमज़ान के जो रोज़े का दौरानिया है उसमें एक्सरसाइज अक्सर नहीं होती। आप वॉक, जॉगिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं सहरी के बाद या मॉर्निंग के टाइम पे। अब असल बात है अफ्तारी के बाद। तो अफ्तारी के बाद सबसे बेहतरीन काम जो रिकमेंडेड है जो एक्सरसाइज के लिए है वो है तरावी। तो जो 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, प्रॉपर तरावी पढ़ते हैं या जितनी भी तरावी पढ़ते हैं तो उसमें ठीक ठाक एक्सरसाइज हो जाती है, विच इज़ गुड एंड इनफ। उसके बाद अगर यंग लोग कभी कभी एक्सरसाइजेज या गेम्स या उसके बाद रात को लोग क्रिकेट वगैरह फुटबॉल खेलते हैं, दिस इज़ फॉर द पीपल जो कि रिलेटिवली यंग हैं, टाइप 1 हैं या कम उम्र के लोग, जवान लोग हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप अफ्तारी के बाद का टाइम होता है, आप कुछ खा पी सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं, आप वेरियस इंटेंसिटी के काम कर सकते हैं। उसके बाद जो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है और वो ये गेमिंग और दौड़ धूप नहीं कर सकते तो वो वॉक कर सकते हैं। तो उनके लिए तो जो ओल्ड एज के लोग हैं बेहतरीन चीज़ तरावी हो गई, लेकिन उसके अलावा वो अगर उसके बाद वॉक करना चाहे तो वॉक कर सकते हैं। तो रमज़ान के दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वर्कआउट कौन सी वाली करनी है। तो अगर ओल्ड एज है तो इस डिस्क्राइब के वॉक कर सकते हैं, तरावी कर सकते हैं, लेकिन जो यंग लोग हैं वो अफ्तारी के बाद, तरावी के बाद हर किस्म की गेम और एक्सरसाइजेस और जिम वगैरह अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि तरावी के बाद का टाइम में कोई ज़्यादा उनको इश्यूज़ नहीं होती। उसके अलावा जो आपको डाइट के तरीक़ाकार बाकी चीज़ें समझाई गई होंगी वो उसको फॉलो करनी है, लेकिन यू कैन डू योर एक्सरसाइज। सो रमज़ान में कोशिश करें, जो गर्मियों का लास्ट में गर्मियाँ होंगी तो उसमें डे टाइम वर्कआउट कोशिश ना करें। अफ्तारी के बाद और सहरी से पहले आप किसी किस्म का भी एक्सरसाइज यूजुअल रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह आप रमज़ान से पहले करते थे। थैंक यू।